नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चुनावी महासमर को छोड़कर अमित शाह आखिर बिहार आए क्यों थे। ये बड़ा यक्त सवाल है कि क्या संदेशा लेकर वो आए थे, क्योंकि पूरे 20 मिनट के भाषण के दौरान कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो बिहार से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार उन्होंने पलटू राम जरूर बोला, जंगल राज की चर्चा करते ही थे, पलटू राम की चर्चा पहली बार उन्होंने की, लेकिन उसने पूरे 20 मिनट के भाषण में कहीं लगा ही नहीं कि वो बिहार से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। वही जंगल राज, वही चंद्रयान, वही G20 जो झंझारपुर में उन्होंने जो बातें कही थी, कोई नई बात कुछ नहीं, वही पुरानी बात कि बिहार को किशनगंज बनाने की साजिश हो रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने पूर्णिया की रैली में की थी। मतलब कुछ नया, कुछ जोड़ पाए वो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। लगभग आप समझ लीजिए कि 20 मिनट के भाषण में कनेक्ट करने की कोशिश उन्होंने काफी की, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि क्यों आए, किस लिए आए, वो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक बात जरूर हुआ कि वो किसी सांसद और मंत्री, केंद्र के मंत्री का नाम उन्होंने अपने संबोधन में नहीं दिया। क्या संकेत देना चाहते थे, शाह ही समझे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर देखी कि पिछले बार से एक सावधानी वो बरतते हुए जरूर दिखे। पिछली बार झंझारपुर की सभा में उन्होंने पब्लिक से काफी सपोर्ट मांगा था, और याद होगा कि हमने आपको खबर दिखाया था कि 7-8 बार उन्होंने सपोर्ट मांगा, लेकिन कभी उनके साथ पब्लिक खड़ी नहीं हुई। इस बार थोड़ा संयमित थे, लेकिन फिर भी 3 बार इन्होंने सपोर्ट मांगा, और 3 बार भी इस बार इनको इस तरीके से कह सकते हैं कि सहयोग नहीं मिला कि खिन्न हो गए वो। उसके बाद उनका भाषण का और तारतम्य बदल गया, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं रहा भाषण। पहली बार वो पलटू चचा की चर्चा करते हुए, पहली बार नीतीश कुमार को उन्होंने पलटू कहा, और उन्होंने कहा कि भाई आप तो लालू के खिलाफ जनादेश दिए थे, नीतीश ने आपका जनादेश लूट लिया, क्या आप सहमत है ना। हाँ, फिर जो तरीका उनका भाइयों में बहन होता है, लेकिन जरा देख लीजिए, कोई रिस्पॉन्स ही लोगों ने नहीं लिया। 2 बार उन्होंने आवाज लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जरा सुनिए और देखिए क्या करते। ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? तो आपने देख लिया, कोई उस तरीके का कनेक्टिंग कुछ बोल रहे हैं तो उसकी बात कौन सुने जरूरत। अब दूसरी बार उन्होंने फिर से ताली बजाने का आग्रह किया, और इस बार थोड़ा उनका दूसरा अंदाज था, और अंदाज इस तरीके का था, वो उम्मीद था कि भीड़ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। उन्होंने कहा कि भाई 2G स्पेक्ट्रम वाले को, घोटालेबाज को वोट देना है, या जो इसने 5G दिया उसको वोट देना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जरा सुन लीजिए कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। देख लिए, स्वाभाविक है इस तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री की बात हो, करना हो, कह रहे हो, और फिर भी पब्लिक रिस्पांस नहीं दे उस तरीके से, तो स्वाभाविक है गुस्सा चरम पर होगा ही। वो भी अमित शाह है। अमित शाह तो किसी और उद्देश्य से यहाँ आए थे, क्योंकि भाषण की शुरुआत में उन्होंने देखा कि जबरदस्त भीड़ है तो रिस्पॉन्स मिलेगा, काफी उत्साहित थे, लेकिन भीड़ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तो फिर चलते चलते पिछड़ा आयोग को लेकर या जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने बात कर दी। जातिगत जनगणना को बात करके ये उम्मीद कर रहे थे कि जो रैली में जो लोग आए हैं उनका सहयोग मिलेगा, कि लालू यादव सिर्फ MY की संख्या बढ़ा दी, पिछड़ा और अति पिछड़ों की संख्या उन्होंने घटा दी। पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। 2 बार चीख कर भाइयों में बहनों बोले,
लेकिन उत्साह ठंडा, कोई रिस्पॉन्स ही लेने को तैयार नहीं था। तो जरा सुनिए। भाइयों बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। आपने सुन लिया। तो ये अमित शाह की ये 5वीं रैली है, मतलब नीतीश कुमार से हटने के बाद 2 रैली उससे पहले भी वो कर चुके हैं। पूरे रैली के दौरान जिन बातों को लेकर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, कितनी जबरदस्त तैयारी हुई थी। मतलब पिछले 15 दिन से पूरी यूनिट बीजेपी की मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही थी। खूब कार्यक्रम को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये होगा, इस तरीके से तैयारी होगी, उस अब झंझारपुर से सीख ले रहे हैं, हम अपने तरीके से इस कार्यक्रम को लेंगे, क्योंकि ऐसा जगह चयन हुआ था जो पूरा फॉरवर्ड डोमिनेटेड इलाका था। पता ही अपना ही भूमिहार का बहुत बड़ा बस्ती है। लेकिन इस बार सावधान रहे, एयरपोर्ट के बारे में नहीं बोले, लगता है पहले उनको जानकारी दे दी गई थी। एयरपोर्ट की चर्चा तक उन्होंने नहीं की। हाँ, ये जरूर चर्चा की जंगल राज अपहरण का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी चर्चा उन्होंने जरूर की, लेकिन एयरपोर्ट की चर्चा इस बार नहीं की। बड़ी सावधानी से लगता है उनको ये जानकारी दे दी गई थी। वहाँ माहौल जो है नीरज कुमार पहले ही गरमा दिया है कि एयरपोर्ट के नाम पर क्या छलाबाइन कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि अमित शाह का बिहार दौरा जिस तरीके से लगातार हो रहा है, 1-2 महीने पर हो रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्स ना मिलने से थोड़ी खिन्न जरूर दिख रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर बिहार की जनता का तो अपना अलग मिजाज है। पब्लिक भाषण सुनने जाती है, भाषण सुनने जाने वाले लोग का एक अपना अलग मिजाज होता है। वाजपेयी की भाषण सुनने वाले लोग रहे, मोदी की भी भाषण सुनते, उसमें भी वो तारतम्य उनको मिलता है, लेकिन शाह को वो बातें मिलता ही नहीं है। ऐसे में शाह चिल्लाते रहते हैं, क्या हाथ उठाइए, कहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि इस बार भी शाह को बिहार की जनता का वो प्यार नहीं मिला, जिस प्यार के लिए वो बार बार बिहार आते।